दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि व्हाट्सएप हमें अपना सर्विस फ्री में क्यों देता है, और अगर वो सच में फ्री ही है तो आखिर वो पैसे कैसे कमाता है? क्योंकि दुनिया में जितने भी एप्लीकेशन है वो या तो एड्स के जरिए पैसा कमाती है या फिर अपनी सर्विसेज बेचकर। लेकिन वही व्हाट्सएप एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें न तो कभी कोई एड आता है और न ही वह अपने यूजर्स को कभी कोई सर्विस भेजता है। तो आज हम व्हाट्सएप की वो सच्चाई बताने वाले हैं जिसे जानकर आप पूरी तरह शॉक रह जाएंगे। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी को समझने के लिए हमें इस समय से पीछे साल 2009 में जाना होगा, क्योंकि उसी साल दुनिया में व्हाट्सएप का जन्म हुआ था। यह वो समय था जब आईफोन और एंड्रॉइड फोन की कुछ समय पहले ही शुरुआत हुई थी और फेसबुक दुनिया में तेजी से फैल रहा था। उसी समय ब्रायन एक्टन नाम के एक अमेरिकन प्रोग्रामर फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन फेसबुक ने उन्हें उस जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया। नौकरी ना मिल पाने पर ब्रायन ने ये तय किया कि अब वे कुछ अलग और स्पेशल करेंगे, और तब उन्होंने अपने दोस्त जॉन कॉमी के साथ मिलकर व्हाट्सएप नाम का स्मार्टफोन एप्लीकेशन बनाया। ये अब शुरुआत में ही स्टेटस अपडेट करने के लिए डिजाइन की गई थी, लेकिन जैसे ही इस ऐप के अंदर प्राइवेट मैसेजिंग का फीचर शामिल किया गया, एप्लीकेशन दुनिया में तेजी से फेमस होने लगी, क्योंकि उस समय लोगों के पास फ्री मैसेजिंग करने का और कोई बेहतरीन साधन मौजूद नहीं था, और उस समय साधारण टेक्स्ट भेजना लोगों को काफी महंगा भी पड़ता था, जबकि व्हाट्सएप लोगों को मुफ्त में कहीं पर भी इंस्टेंट मैसेज भेजने की सुविधा दे रहा था। उस समय लोगों के लिए ये कोई मामूली बात नहीं थी, जिसके चलते दुनिया के अंदर व्हाट्सएप के यूजर्स बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गए। अब व्हाट्सएप फेमस तो हो गया था, लेकिन ये पूरी तरह फ्री होने के कारण इसके डेवलपर्स ब्रायन एक्टन और जॉन कॉमी को इससे कोई कमाई नहीं हो रही थी। देखा जाए तो दुनिया में कोई भी फ्री एप्लीकेशन 3 तरह से पैसे कमाती है। पहला, एड्स के जरिए। दूसरा, इन पर चीजें यानी इन ऐप परचेस अपनी कोई सर्विस बेचकर, या फिर तीसरा, अपने यूजर्स का डेटा सेल करके। लेकिन ब्रायन एक्टन और जॉन कॉमी दोनों ही इस एप्लीकेशन के अंदर एडवर्टाइजमेंट दिखाने के पूरी तरह खिलाफ थे। यहाँ तक कि उन्होंने याहू में अपनी पिछली जॉब भी सिर्फ इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उनके हिसाब से याहू के अंदर हद से ज्यादा एड्स दिखाए जाते थे। इसके अलावा वे व्हाट्सएप के अंदर इन ऐप परचेज जैसी भी कोई भी चीज नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि ऐसे किसी प्रीमियम फीचर को इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स का पैसा खर्चा करवाना उन्हें किसी भी तरह से सही नहीं लगता था। और लास्ट में तीसरा और आखिरी रास्ता था यूजर्स का डेटा बेचकर पैसा कमाना। लेकिन दोस्तों, दोनों ही डेवलपर्स यूजर्स की प्राइवेसी का बहुत इज्जत करते थे, और वो शुरुआत से ही ऐप के अंदर प्राइवेसी को मेंटेन रखने के पक्ष में थे। यानी यूजर्स का डेटा सेल करके पैसा कमाना भी उनकी लिस्ट से बाहर था। इसलिए शुरुआत में कुछ समय तक व्हाट्सएप पूरी तरह फ्री रहा और दोनों डेवलपर्स को इससे कोई भी कमाई नहीं हुई। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे इनके यूजर्स बढ़ते गए और वीडियो व ईमेल भेजने जैसे फीचर्स ऐड होते गए, वैसे वैसे इनको फ्री रख पाना मुश्किल ही नामुमकिन होता गया, क्योंकि व्हाट्सएप को मैनेज करने के लिए एक बड़े सर्वर और बड़ी टीम की जरूरत पड़ने लगी थी, और ये सब मुफ्त में कर पाना किसी भी तरह पॉसिबल नहीं था। इसलिए काफी सोच विचार करने के बाद डेवलपर्स ने व्हाट्सएप को चलाने के लिए एक फी रखी, जो $1 प्रति वर्ष थी, और हमारे भारत में ये भी 49 रुपये सालाना होती थी। कुछ देशों में इसको ऐप डाउनलोड करते वक्त ही चुकानी पड़ती थी, जबकि कुछ देशों में लोड से पहले 1 साल फ्री चलता था और फिर उसके बाद इस फी को चुकानी पड़ती थी। इस $1 के शुल्क की सबसे खास बात ये थी कि ये असल में कोई शुल्क था ही नहीं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति साल के अंत में व्हाट्सएप का ये फी नहीं भी चुकाता तब भी उसका व्हाट्सएप बंद नहीं होता। यानी ये शुल्क असल में एक डोनेशन की तरह था, जिसमें कुछ लोग इसको चुका देते थे, जबकि कुछ लोग व्हाट्सएप ऐसे ही फ्री में इस्तेमाल करते रहते। अब बिजनेस के नजरिए से ऐप के अंदर इस तरह का शुल्क रखना पूरी तरह गलत था, क्योंकि सभी को चौंकाते हुए ये आइडिया काम कर गया। यानी ऑप्शनल होने के बावजूद भी दुनिया में इतने लोग $1 के शुल्क को चुका देते थे। व्हाट्सएप काफी समय तक बिना किसी परेशानी के लगातार इसी तरह चलता रहा। हालांकि अभी भी व्हाट्सएप की कमाई सिर्फ इतनी ही हुई थी कि इसे सिर्फ इसी चलाए रखने के खर्चे पूरे हो पाते थे, और डेवलपर्स को अभी भी इससे कोई खास कमाई नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी ब्रायन एक्टन और जॉन कॉमी ने इसे इसी तरह चलाए रखा। समय के साथ साथ वर्डसेट के यूजर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, इसलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने व्हाट्सएप को अप्रोच करना शुरू कर दिया। शुरुआत में डेवलपर्स ने किसी भी तरह के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि इन्वेस्टर अपना पैसा लगाने के बाद ऐप के अंदर एड्स डालने पर जोर देंगे।
लेकिन व्हाट्सएप का यूजर बेस इतना बड़ा हो चुका था कि इन्वेस्टर डेवलपर्स की सभी शर्तों पर अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट के लिए राजी हो गए। इस तरह इन्वेस्टर्स के आने से व्हाट्सएप की अच्छी खासी कमाई शुरू हो गई। लेकिन डेवलपर्स ने फिर भी अपना ध्यान सिर्फ व्हाट्सएप को दुनिया की बेस्ट मैसेजिंग ऐप बनाने पर लगाए रखा। जितनी ज्यादा यूजर्स बढ़ रहे थे, उतनी ही ज्यादा इन्वेस्टर्स भी बढ़ते जा रहे थे। काफी समय तक यह व्हाट्सएप की कमाई की मेन स्ट्रेटजी बनी रही, लेकिन इस स्ट्रेटजी को ज्यादा लंबे समय तक जारी रख पाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो लोग अपना पैसा इस एप्लीकेशन में इन्वेस्ट कर रहे थे, उन्हें भी कहीं न कहीं यह उम्मीद थी कि ऐप के अंदर जल्दी ही कोई ऐसा बिजनेस मॉडल लाया जाएगा जिससे एप्लीकेशन की असली कमाई शुरू होगी और उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट के बदले प्रॉफिट हासिल होगा। अब ऐसे में डेवलपर्स के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे थे। पहला ये कि वे कमाई शुरू करने के लिए व्हाट्सएप का कोई बिजनेस मॉडल तैयार करे, या दूसरा ये कि वो इस एप्लीकेशन का कोई अच्छा खरीदार ढूंढकर इसे बड़ी कीमत पर बेच दे। और ब्रायन एक्टन दूसरा रास्ता चुनते हुए इस एप्लीकेशन को बेच दिया। 19 फरवरी 2014 ये वो दिन था जब फेसबुक की तरफ से यह बयान दिया गया कि उन्होंने व्हाट्सएप को $19 बिलियन की रकम में खरीद लिया है। यह रकम इतनी बड़ी थी कि बहुत से लोगों को इस खबर पर विश्वास तक नहीं हुआ था। दुनिया के ज्यादातर लोगों ने उस समय फेसबुक के इस फैसले को बेवकूफी भरा करार दिया था, क्योंकि $19 बिलियन एक इतनी बड़ी रकम है कि उससे बुर्ज खलीफा जैसी 13 इमारतें बनवाई जा सकती हैं। वैसे लोगों का ऐसा सोचना गलत भी नहीं था, क्योंकि फेसबुक के पास मैसेंजर नाम की अपनी खुद की एक एप्लीकेशन ऑलरेडी मौजूद थी, जो फीचर्स के मामले में काफी हद तक व्हाट्सएप के जैसी ही थी। साथ ही व्हाट्सएप एक ऐसी एप्लीकेशन थी जिसके पास कमाई करने की कोई मजबूत स्ट्रेटजी नहीं थी। ऐसे में हर तरफ यही सवाल उठ रहा था कि आखिर फेसबुक ने इस एप्लीकेशन को इतनी बड़ी कीमत पर क्यों खरीदा। जहां एक तरफ लोग इसे फेसबुक के लिए घाटे का सौदा बता रहे थे, वहीं फेसबुक के ओनर मार्क जुकरबर्ग व्हाट्सएप को लेकर एक प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि उनकी नजरों में व्हाट्सएप की कीमत $19 बिलियन से कहीं ज्यादा है। जुकरबर्ग ने एक इंटरव्यू के दौरान जब फेसबुक और व्हाट्सएप के बीच तालमेल के बारे में बात की, तो दुनिया में बहुत से लोगों ने इसको एक खतरे की घंटी की तरह माना, क्योंकि फेसबुक का पूरा बिजनेस मॉडल यूजर्स का डेटा कलेक्ट करके उसे पर्सनलाइज्ड ऐड दिखाने पर आधारित है। सभी यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर फेसबुक का रिकॉर्ड शुरुआत से ही खराब रहा है, और प्राइवेसी, सिक्योरिटी व डेटा लीक होने जैसी चीजों को लेकर न जाने कितनी बार फेसबुक विवादों में घिर चुका है। हालांकि जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप के फाउंडर से यह वादा किया था कि अगर वो चाहे तो वह व्हाट्सएप को अपने हिसाब से उसी तरह ऑपरेट करते रहना जारी रख सकते हैं जैसी वो अब तक करते आए हैं। फेसबुक उनके काम में कोई भी दखल नहीं देगा, और साथ ही उन्होंने प्रॉमिस किया था कि व्हाट्सएप में एड्स वगैरह डालकर उसे कभी भी मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। इसके बाद साल 2016 में व्हाट्सएप से $1 के सालाना शुल्क को खत्म करके उसे हमेशा के लिए पूरी तरह फ्री कर दिया गया। ये सब चीजें आम लोगों के लिए काफी तसल्ली देने वाली थी, लेकिन इस सब के पीछे फेसबुक अपनी एक अलग ही प्लानिंग कर रहा था, जिससे उसमें दुनिया के लोग पूरी तरह अनजान थे। असल में फेसबुक ने 19 बिलियन की रकम में व्हाट्सएप को नहीं खरीदा, बल्कि सही मायनों में देखा जाए तो उसने व्हाट्सएप के उन करोड़ों यूजर्स के डेटा को खरीदा जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि लोगों के पर्सनल डेटा को कलेक्ट करके उन्हें उनके डेटा के अनुसार एड्स दिखाना फेसबुक का मेन बिजनेस है, जिसके जरिए वो 100 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स की उस पर्सनल डेटा को एक्सेस कर सकता था। यानी फेसबुक अपनी दूसरी सभी सोर्सेज से मिलने वाले डेटा और व्हाट्सएप से प्राप्त होने वाले डेटा को कंबाइन करके लोगों को उनके मतलब के एड्स दिख रहा था। दोस्तों, हमारी इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।